बेटा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कॉल्ड एज अमाइंस। ये जो अमाइंस में है ना, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है। जैसे कि हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे NH3 करके लिख रहा हूँ मैं। NH3 मतलब इट इज़ अमोनिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक H को रिप्लेस करा दूँगा और वो H को रिप्लेस करा के या तो अल्काइल ग्रुप R लगा दूँ या तो बेटा अराइल ग्रुप बेंजीन लगा दो। इन प्लेस ऑफ R आप AR लगा सकते हो, मतलब अराइल ग्रुप है बॉन्डेड विथ व्हाट NH2, बेंजीन की रिंग है। बेटा हो सकता है एक हाइड्रोजन रिप्लेस एक R से हो गया, अब दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए R से, वी कैन कीप AR अराइल। और यहाँ पर भी अराइल, जानते हो अराइल क्या है? इनडायरेक्टली एक बेंजीन की रिंग है बेटा, फिनाइल वाली। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अराइलिश है। अब हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन को आपने अल्काइल से रिप्लेस करा लिए और यहाँ पर भी आपने तीनों हाइड्रोजन को अराइल ग्रुप से रिप्लेस करा लिए। और ये तीनों में जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन आपको दिख रहा है बेटा, उसके सर पे लोन पेयर है। यहाँ पर भी देखो सर पे लोन पेयर है। मतलब ये जो अमोनिया है ये वाला, और ये जो बाकी के लिखे गए ये सारे क्या उसके डेरिवेटिव्स है। तो बेटा अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड एज ए प्राइमरी अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन कैसे पहचाने? तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अमोनिया का एक H को अगर आपने R या अराइल से रिप्लेस करा लिया तो 1 डिग्री अमाइन होता है, या आपको सीधा NH2 दिख गया तो भी 1 डिग्री अमाइन है। बेटा NH अगर दिखता है तो ये बन जाता है 2 डिग्री अमाइन। अगर ओनली N दिख जाता है, देखो बेटा यहाँ पे ओनली N है नाइट्रोजन, सो ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो बेटा ये चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़नी है कि स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया कैसे होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ये टर्शियरी अमाइन कैसे होगा। ये टर्शियरी अमाइन में तीनों हाइड्रोजन को R से रिप्लेस करा लिए तो उनके बॉन्ड एंगल में फ़र्क क्या आएगा, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। साथ में हमें ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। एक्चुअली अकेले अमाइन का नहीं देखना है, अमोनिया के साथ अमोनिया की डेरिवेटिव्स देखनी है। जैसे हम जानते हैं बेटा, एक नाइट्रोजन एटम होते हैं उसके साथ 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, लेट अस से ये वाला, और एक लोन पेयर। और केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है। सुनो बेटा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक लोन पेयर आने के कारण VSEPR थ्योरी को याद करो, उन्होंने बताया था बेटा इसका शेप जो होता है वो बन जाता है पिरामिडल। मतलब आप देख लो, ज्योमेट्री डिसाइड कौन करता? ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। बेटा ज्योमेट्री के हिसाब से अगर बॉन्ड एंगल में देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स आती है, लेकिन पिरामिडल शेप के हिसाब से इसकी बॉन्ड एंगल देखो बेटा, ये आपको 107 डिग्री दिखाती है। मतलब अमोनिया की दो बॉन्ड एंगल है। अगर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो बॉन्ड एंगल आनी कितनी है 109 डिग्री, बट ड्यू टू VSEPR थ्योरी बेटा क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिपल्शन आएगा। जानते हो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा है देन बेटा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अगर ये रिपल्शन ज़्यादा है तो ये जो NH का बॉन्ड यहाँ था वो यहाँ से सरक के नीचे आ जाएगा और बॉन्ड एंगल जो 109 थी अब कम हो जाएगी 107। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया में जो आप देखने वाले हो, अपनी NCERT लिखता है बेटा H की जगह एक R लगा दो, R एक मिथाइल हो। मतलब ये जो बना रहा हूँ मैं, क्या बता पाओगे बेटा ये 1 डिग्री अमाइन है कि 3 डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन। और ये जो ग्रुप है ना, इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है कि बेटा ये एक दूसरे से अपने आप में टकरा लेंगे और टकराने के बाद अब इनकी बॉन्ड एंगल 107 के बजाय 109 के बजाय इन दोनों के बीच में आ जाएगी नियरली 108 डिग्री। तो ट्राई मिथाइल अमाइन की बॉन्ड एंगल 108 है, लेकिन अमोनिया बेस्ड ऑन द शेप 107, बेस्ड ऑन द hybridization 109, but due to presence of 3 bulky group like a methyl group
द बॉन्ड एंगल बिकम 108। इसका बोला गया बेटा ट्राई मिथाइल अमाइन, इसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन, एंड इज दिस ट्राई मिथाइल अमाइन विल हैव द बॉन्ड एंगल इज इन बिटवीन दिस टू, ना तो 109 से ऊपर है और सॉरी बेटा इट इज़ फ्रॉम 109 बट इट इज़ ग्रेटर देन 107 बट लेस देन 109, क्योंकि यहाँ रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रिपल्शन होने से उसकी बॉन्ड एंगल 107 आने के बजाय इट गोज़ टू 108 डिग्री। ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, और ये पूरा पार्ट मैंने एनसीईआरटी से दे दिया कि अमोनिया की क्लासिफिकेशन करानी है या अमाइन की क्लासिफिकेशन करानी है तो बेटा ये अमोनिया है, और बाकी जो नीचे दिए गए हैं दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया से H को रिप्लेस करा लो या तो अल्काइल से या तो अराइल से, उसके हिसाब से आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाइन आएंगी। हम इसको और एक नाम दे सकते हैं, इट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, इट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, राइट बेटा। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। इसके बाद हमें देखना है बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ द अमाइन। प्राइमरी अमाइन की IUPAC नेमिंग कैसी होती है, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की IUPAC नेमिंग कैसी होती है, मैं आपको उसका एग्जांपल करा देता हूँ। ये लिख दीजिए, बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन देखिए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ए नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। अभी अमाइन के नाम लिखने के 2 तरीके बेटा, पहला वाला होगा कॉमन नेम और दूसरा वाला होगा IUPAC नेम। अगर इस अमाइन की आपको कॉमन नेम लिखनी है तो कॉमन नेम बहुत आसान है, सबसे पहले आप उसको अल्काइल लिख दीजिए और उसके पीछे में अमाइन ग्रुप लगा दीजिए, अल्काइल अमाइन इज़ द कॉमन नेम। हाँ, अगर आपको इस अमाइन की IUPAC नेमिंग लिखनी है तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि आप किसकी IUPAC नेम लिख रहे हो, क्या प्राइमरी अमाइन की लिख रहे हो या सेकेंडरी या टर्शरी। अगर आपको प्राइमरी अमाइन का नाम लिखना है तो IUPAC नेमिंग में प्राइमरी अमाइन को लिखा जाता है बेटा ALKANAMINE। आपको ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, आई विल शो यू। बेटा ये आल्केन था, सुन लो, ये आल्केन था, इस आल्केन में ये जो आखिरी का ई दिख रहा ना अल्केन का, बेटा ई ऑफ द अल्केन, मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, अमाइन। क्या बन गया देख लो, आल्कान ना अमाइन। ये 1 डिग्री के लिए है। नहीं सर अगर मुझे 2 डिग्री का लिखना है तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा, और 3 डिग्री भी लिखना है तो बेटा इसमें भी मुझे एग्जाम्पल्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी में मुझे लोकंड लिखना पड़ता है बेटा। लोकंड मतलब N, सेकेंडरी मतलब आप बताइए NH2 रहता है या NH रहता है या N रहता है, और टर्शरी में बेटा ओनली N। इसका मतलब अगर मुझे ये सेकेंडरी लिखना है तो ये N हैज़ अ लोकेंड, उसके बाद में वो जो अल्काइल ग्रुप इस N से अटैच है उसका नाम लिखना पड़ेगा अल्काइल, और फिर लिखना पड़ेगा अमाइन। अब हो सकता है बेटा सेकेंडरी में 2 ग्रुप आएंगे तो आप ऑब्वियसली आपको क्या लिखना पड़ेगा, N, N, सुन लो आप, N, N, फिर डाई, फिर क्या आएगा बेटा अल्काइल, ये अमाइन। ये किसके लिए हुआ, सेकेंडरी के लिए हुआ। भाई टर्शरी में नाइट्रोजन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप इसको लिख सकते हो। एक्चुअली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये वाला सेकेंडरी के लिए N अल्काइल अमाइन काम कर जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से सिखा दूंगा। और जब टर्शरी की बात आएंगी ना तो टर्शरी से लिखना पड़ेगा एस N, N डाई अल्काइल अमाइन। बस ये एक मैंने बोर्ड पे लिख के रखा, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझा के दूंगा। चलो लेटेस्ट से 1 एग्जाम्पल है। सबसे पहला वाला मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखूंगा, उसकी कॉमन नेम और बाद में उसकी IUPAC नेम। बेटा पहला कंपाउंड ये है, आप मेरे साथ लिखते चलो, जल्दी से हो भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। पहले से ये मुझे बताओ क्या बेटा ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है। तो बेटा प्राइमरी है, NH2 दिख गया मतलब प्राइमरी। हमारा काम ये है, अब इसकी मुझे कॉमन नेमिंग लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, देखो बेटा पहले क्या लिखूँ, अल्काइल अमाइन। बेटा अल्काइल मतलब कितने कार्बन की अल्काइल है, 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखते हो आप, इथाइल, और बाद में क्या जोड़ दो बेटा, अमाइन।
ये क्या होगी उसकी कॉमन नेम। अच्छा IUPAC नेम लिखनी है तो आप यहाँ पर आइए। बेटा ये कौन सी अमाइन है, 1 डिग्री की। कैसे लिखते हैं, अल्काना अमाइन। बोलो NH2 जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन को 1 लगाते और दूसरे वाले को 2। बोलो कितने कार्बन आ गए, 2। क्या लिखूँ बेटा, ETH ANE और आखिरी की E रिप्लेस बाय व्हाट, अमाइन। तो क्या बन गई इसकी IUPAC नेम, इथाना अमाइन। कोई डाउट है, लिख दो बेटा ये पहला वाला। अब ये सेकंड एग्जांपल जो बोर्ड पे दिख रहा है इसकी कॉमन नेम देखो। कॉमन नेम आएगी अल्काइल अमाइन। अल्काइल मतलब 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। और क्या लगा दो बेटा यहाँ पर, अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। और IUPAC में देखिए बेटा, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसको लगा दो 1, फिर लगा दो 2, फिर लगा दो 3, और 3 कार्बन मतलब होते हैं PROP, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है ANE, और ये जो आखिरी का E था उसको रिप्लेस करा लिया अमाइन से, तो बन गया प्रोपाना अमाइन। बेटा ये जो एग्जाम्पल है आपको दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है और इसकी कॉमन नेम लिखनी है। बेटा कॉमन नेम लिखने के लिए देखो आपके पास क्या है, अल्काइल अमाइन। और जानते हो ये अल्काइल 3 तरह के होते हैं, अगर आपने पहले से देखा होगा तो। पहला वाला होता है N अल्काइल, N मतलब नॉर्मल, सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हो। दूसरा होता है आइसो अल्काइल, बेटा आइसो ग्रुप आपको पहचानने आता है। और तीसरा आता है नियो अल्काइल। अब ये देख के बताइए ये वाला ग्रुप कौन सा है, तो मैं बोलूँ ये वाला ग्रुप आइसो का है, तो मैं लिख दूँ बेटा आइसो। अच्छा कितनी कार्बन है, 3, तो क्या लिखे बेटा यहाँ पर, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल अमाइन। ये क्या बन गई इसकी कॉमन नेम। बेटा इसके IUPAC पे आइए। IUPAC पे आने से पहले हमको ये देखना है कि फंक्शन ग्रुप क्या है, अमाइनो का है। और सबसे पहले हमें करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। भाई कार्बन एटम 1 है, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3। आप राइट से लेफ्ट को भी चले, कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कैसे भी चलो आपका अमाइनो ग्रुप कौन सी कार्बन पे आ रहा, सेकंड पे आ रहा है। तो बेटा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिखना, अल्केन। व्हाट इज अल्केन, PROPANE, राइट बेटा। और आखिरी का E रिप्लेस करना है अमाइनो से या अमाइन से, जो कि किस कार्बन पे है, सेकंड पे है, प्रोपेन 2 अमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस 1 डिग्री अमाइन। बना वैसे बेटा ये एग्जाम्पल देखिए, सेकेंडरी अमाइन है और इस सेकेंडरी अमाइन में मुझे इसकी कॉमन नेम लिखनी है और IUPAC भी लिखनी है। कॉमन नेम लिखने से पहले मुझे यहीं जाना पड़ेगा, अल्काइल अमाइन। अब अल्काइल क्या हो सकती है बेटा, N अल्काइल, आइसो अल्काइल या तो नियो अल्काइल। लेकिन ये अल्काइल में देखिए हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है। बेटा ये वाली अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है, 2 कार्बन, तो आप इसका नाम क्या दोगे, इथाइल। बेटा ये वाली अल्काइल कितने कार्बन की है, 1 कार्बन, और इस अल्काइल का नाम आप क्या दोगे, मिथाइल। ऐसे केसेस में आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखनी है। बेटा E पहले आएगा या M पहले आएगा, E पहले आएगा, तो कॉमन नेम में लिखा जाता है ETHYL। बाद में क्या आएगा बेटा, METHYL। क्या बन गया, इथाइल, मिथाइल, और ये क्या रहेगा बेटा आपका अमाइन। ये इसकी होगी कॉमन नेम। बेटा IUPAC पे आइए, नाइट्रोजन से ये वाला भी कार्बन जुड़ा, नाइट्रोजन से ये वाला कार्बन भी जुड़ा, और देखो सेकेंडरी अमाइन को आप क्या लिखते हो बेटा, N अल्काइल अमाइन। तो बेटा यहाँ पर ये जो है N, आपको N से जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन वाली जुड़ी है ना उसको अलग कर दो। N के साथ 2 कार्बन, N के साथ 1 कार्बन, 2 कार्बन मतलब ये कार्बन 1 हो गई, ये कार्बन 2 हो गई। अब ये आपका पेरेंट चेन बन गया। अगर ये पेरेंट चेन बन गया तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। आई रिपीट बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो बन गया आपका PC, पेरेंट कार्बन चेन, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा, नाइट्रोजन, तो N डैश, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, N मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितनी कार्बन आ रही, 2 कार्बन को लिखते हैं ETH। सर सब में सिंगल बॉन्ड है ANE, और आखिरी का E रिप्लेस किससे करा रहे हो, अमाइन। द नेम ऑफ दिस IUPAC ऑफ दिस नेम ऑफ द कंपाउंड इज N मिथाइल इथाना अमाइन। लिख दो बेटा इसका और एक एग्जाम्पल करेंगे सेकेंडरी अमाइन का।
बेटा ये देखिए एग्जाम्पल सेकेंडरी अमाइन का है, और इस सेकेंडरी अमाइन की मुझे कॉमन नेम भी लिखनी है और इस सेकेंडरी अमाइन का मुझे IUPAC भी लिखनी है। बेटा सेकेंडरी अमाइन हो या टर्शरी हो या प्राइमरी हो, सबकी कॉमन नेम अल्काइल अमाइन से लिखते हैं। अब देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है कितनी कार्बन की है, 2, मतलब इसका नाम क्या बन गया, इथाइल। ये वाली अल्काइल ग्रुप है कितनी कार्बन की बेटा, 2, इसका भी नाम क्या बन गया, इथाइल। भाई कितने इथाइल आ रहे, 2, तो कॉमन नेम में लिखा जाता है डाई अल्काइल, मतलब डाई इथाइल। और क्या था बेटा ये, अमाइन। तो ये पहला काम हो गया। अब होना IUPAC नेमिंग, आयन। बेटा इसमें देखो नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़े हुए कितनी कार्बन है, 1 और 2। नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़े कितनी कार्बन है, 1 और 2। मतलब पेरेंट चेन में इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ। अगर मैं ये पेरेंट चेन समझ रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा इसका नाम क्या है, इथाइल। किससे जुड़ा, N। तो IUPAC नेम में लिखते बेटा N इथाइल। पहला काम हो गया। बाद में कितनी कार्बन आ रही, 2, ETH। सब में सिंगल बॉन्ड है सर, ANE। आखिरी का E रिप्लेस करा रहे हो बेटा अमाइन से, तो नाम बन गया N इथाइल इथाना अमाइन। बना लीजिए बेटा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 पे देखिए, ये टर्शरी अमाइन है। और ये एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देखिए, ये भी टर्शरी अमाइन है। लेकिन इन दोनों टर्शरी अमाइन का फ़र्क भी दिखा दो। यहाँ पे तीनों के तीनों R ग्रुप सेम है बेटा, यहाँ पे 2 R आपके सेम है और 1 R डिफर है। तो ऐसे केसेस में जब भी आप इनकी और इनकी कॉमन नेमिंग लिखते हो, तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सीधा उस अल्काइल का नाम लिख दीजिए और रिपीट कितने बार हो रहा वो लिख दीजिए। रिपीट कितनी बार हो रहा, 3। तो मैं लिखूँ ट्राई। इस अल्काइल का नाम क्या था, मिथाइल। कॉल्ड एज ए ट्राई मिथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो गई। लेकिन इसमें देखो आपके तीनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, 2 सेम है, 1 डिफर है। भाई जो 2 सेम है वो किस एटम से जुड़ा हुआ है, उस एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। कितनी बार जुड़ा, 2 बार। तो कॉमन नेमिंग में ऐसे लिखते हैं N, 2 बार रिपीट हो गया डाई। और इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल। देन डाई इथाइल। और बेटा ये देखो कितनी कार्बन की अल्काइल है, 4। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, BUTYL, ब्यूटाइल अमाइन। कॉमन नेमिंग का डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो IUPAC पे आइए बेटा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ये वाली कार्बन मेरी पेरेंट चेन है, तो बेटा ये मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे अटैच है सर, ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे इस नाइट्रोजन एटम पे अटैच है। तो आई शुड से व्हाट इज दैट बेटा, N, डाई मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ना। और पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लिखते हैं METH, सिंगल बॉन्ड को ANE, आखिरी का E रिप्लेस करा रहा हूँ किससे, अमाइन से। क्या बन गया, N, डाईमिथाइल मिथाना अमाइन। बेटा इसमें पेरेंट चेन मेरी ये वाली है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन ये है ना, तो ये मेरी क्या बन गई, पेरेंट चेन PC। तो बेटा ये क्या बन गया मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। कितनी बार रिपीट हो रहा, 2 बार। किससे अटैच है, N। तो क्या लिखे बेटा, N, 2 बार रिपीट हो गया, डाई इथाइल। और PC में कितने कार्बन है, 4। BUT, सिंगल बॉन्ड ANE। बेटा A रिप्लेस बाय अमाइन, जो कि पहली कार्बन से जुड़ा है, तो 1- अमाइन। आपको ये भी मेंशन करना है, डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। राइट बेटा, चलो बना लो इसको, 6th वन एंड 7th वन। बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड ऑफ अमाइन है। बेंजीन रिंग के सर पे NH2 लगा लो तो कॉमन नेम होता है इसका एनिलीन। बेटा IUPAC नेम भी एनिलीन ही है, पर एनिलीन के अलावा इसे और एक नाम दिया जाता है कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे अमाइनो ग्रुप लग गई, तो बेंजीन अमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। या तो आप इसे एनिलीन बोलो कॉमन नेम, या IUPAC नेम भी एनिलीन बोलो, या बेंजीन अमाइन भी बोलो, दैट इज IUPAC नेम। बट यहाँ देखिए ये पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। बेटा इस ऑर्थो पोजीशन पे कौन सी ग्रुप लग गई, CH3 की लग गई। हम बोलेंगे कॉमन नेम अगर मुझे लिखनी है तो जानते हो बेंजीन रिंग पे CH3 लगा तो बनती है टूलीन,
और ऑर्थो पोजीशन में अमाइनो ग्रुप के साथ लग गया तो कॉमन नेम बन गया ऑर्थो, TOLUIDINE, ऑर्थो टुलिडीन इसका नाम है। बेटा टुलिन मतलब बेंजीन पे CH3 है और उस CH3 के ऑर्थो पोजीशन से, यहाँ से बेटा ऑर्थो पोजीशन पे NH2 लगाओ, या NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ गया, तो NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ गया तो हम इसका नाम लगाएंगे बेटा कॉमन नेम ऑर्थो टुलिडीन। एक्चुअली एनिलीन था और उस एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग गया तो नाम क्या बन गया बेटा, ऑर्थो टुलिडीन। अब IUPAC पे आइए बेटा, यहाँ पर दोनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, NH2। जिस कार्बन से जुड़ा 1, बगल वाला 2, सेकंड पे कौन आ गया, CH3, तो IUPAC नेम आएगा 2-मिथाइल एनिलीन, या अभी आपने एनिलीन का और एक नाम बोले थे 2-मिथाइल बेंजीन, क्या लिखेंगे बेटा, बेंजीन, ऊपर देख लो अमाइन, 2-मिथाइल बेंजीन अमाइन या 2-मिथाइल एनिलीन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर आइए बेटा, ये क्या है एनिलीन, ये क्या है ब्रोमो। तो बेटा ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लग गया, इसके बगल वाला ग्रुप ऑर्थो, नेक्स्ट वाला मेटा और तीसरा वाला पैरा, तो ब्रोमीन पैरा पे आ गया, कॉमन नेम आएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बेटा IUPAC पे आइए, IUPAC से नंबरिंग किया जाता है, NH2 जिससे जुड़ा ये 1 है, बगल वाला 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4th कार्बन पे ब्रोमीन लगा दो सर, इट बिकम ए 4 ब्रोमो एनिलीन, और यू कैन कॉल इट एज ए 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इतना लिख दो बेटा, मैं आपको, और ये सारे 1 डिग्री अमाइन थे, देख लो NH2 क्या थे बेटा 1 डिग्री। अब हम 2 डिग्री साइक्लिक में देखेंगे और 3 डिग्री साइक्लिक में देखेंगे। बेटा ये देखिए सेकंड, ये एग्जांपल है टर्शियरी अमाइन वाला, बिकॉज N इज बॉन्डेड विद ए 2 अल्काइल ग्रुप एंड 1 अराइल ग्रुप, टर्शियरी है। इसकी कॉमन नेम लिखनी है, तो कॉमन नेम में लिखते बेटा ये दोनों के दोनों मिथाइल N से जुड़ गए, तो आई शुड से N, डाई मिथाइल एनिलीन, डाईमिथाइल एनिलीन। लेकिन बेटा सब कुछ सेम होगा और एनिलीन की जगह बेंजीन अमाइन लगा दो, वो उसकी IUPAC नेमिंग बन जाएगी। तो देखो N, डाईमिथाइल, और वो जो ग्रुप लगा है दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको IUPAC के करा के दिया है, एक बार इसे रिवीजन कर लो, और इसके बाद हम देखेंगे अभी नाउ द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन।